Hello everyone. Today we are going to learn chapter Androcles and the Lion. हम इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे. ओके. देन फर्स्ट इज गिवन टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शंस को टिक करने हैं. जैसा पहला दिया गया है, एंड्रोक्लिस यूज्ड टू लिव इन पेरिस या रोम. यानी एंड्रोक्लिस जो था वो पेरिस में रहता था या रोम में रहता था. तो राइट आंसर इज रोम. ठीक है, जो एंड्रोक्लिस था वो रोम में रहता था. ओके. हियर क्वेश्चन नंबर 2. ओके. एंड्रोक्लिस वाज ए सोल्जर और सेल्व. ओके. जो एंड्रोक्लिस था वो सिपाही था या गुलाम था. तो राइट आंसर इज सेल्व. ठीक है, एंड्रोक्लिस क्या था? एक गुलाम था. ओके. हियर थर्ड, मास्टर वर काइंड आर क्रूअल टू देयर सेल्व. ओके. जो मास्टर होते हैं यानी उनके मालिक होते हैं, वह गुलामों पर निर्दयी होते हैं या दयावान होते हैं. तो राइट आंसर है क्रूअल. वो काफ़ी बुरे होते हैं. ओके. हियर क्वेश्चन नंबर 4. एंड्रोक्लिस रन अवे एंड रीच्ड ए हट और केव इन अ फॉरेस्ट. यानी एंड्रोक्लिस जब अपने मास्टर से दूसरा जगह भागा तो वो केव में छुपा या गुफा में छुपा या एक झोपड़ी में छुपा. तो राइट आंसर है अ केव. ओके. क्योंकि जब एंड्रोक्लिस अपने मास्टर से भागा तो वो एक गुफा में छिपा. ओके. पांचवा है, अ लायन इंटर द केव एंड अटैक्ड एंड्रोक्लिस स्टार्टेड लीकिंग इट्स पाव. ओके. यानी जब एंड्रोक्लिस उस गुफा में घुसा तो जो लायन था उस पर अटैक किया या स्टार्टेड लीकिंग इट्स पाव, अपना पैर को चाटने लगा. या द राइट आंसर है स्टार्टेड लीकिंग इट्स पाव. ओके. हियर सिक्स लास्ट, एंड्रोक्लिस हग्ड और थ्रू अ स्पीयर एट लायन इन द एरिना. ओके. तो राइट आंसर है हग्ड. ओके. क्योंकि जब शेर ने एंड्रोक्लिस को देखा तो वो पहचान लिया कि वो उसने एंड्रोक्लिस ने उसका हेल्प किया है. ओके. तो क्या किया उसके बाद? वह उसको गले लगा लिया. ओके. हियर बी, आंसर दिस क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हु वाज एंड्रोक्लिस, वेयर डिड ही लिव. एंड्रोक्लिस जो था वो कौन था और कहाँ रहता था. तो राइट आंसर है एंड्रोक्लिस वाज ए सेल्फ. यानी हु वाज द एंड्रोक्लिस, मतलब एंड्रोक्लिस कौन था. तो एंड्रोक्लिस बेसिकली एक गुलाम था. ओके. ही लिव्ड इन ए रोम. वो रोम में रहता था. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड एंड्रोक्लिस हाइड इन केव. मतलब एंड्रोक्लिस गुफा में क्यों छुप गया. तो आंसर है एंड्रोक्लिस वर्कड हार्ड ऑल डे. जो एंड्रोक्लिस था वो पूरे दिन बहुत ही मेहनत करता था. दे वर गिवन वेरी फ्यू फूड एंड वर ट्रीटेड क्रूअली. और जो एंड्रोक्लिस था उसको काफ़ी कम भोजन दिया जाता था और उसको काफ़ी निर्दयी जैसा व्यवहार किया जाता था उसके साथ. वन नाइट एंड्रोक्लिस रन अवे फ्रॉम हिज क्रूअल मास्टर. एक दिन क्या होता है, रात में एंड्रोक्लिस वहाँ अपने मास्टर से छिपकर भाग जाता है और एक गुफा में छिप जाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द लायन लिम्पिंग. यानी जो लायन था वो सही से क्यों नहीं चल पा रहा था. तो आंसर है द लायन वाज लिम्पिंग बिकॉज, लायन सही से नहीं चल पा रहा था क्योंकि अ लॉन्ग थ्रोन वाज स्टक इन हिज लेग. ओके. एक लंबी सी कील क्या थी उसके पैर में जा लगी थी, इसलिए वो लायन चल नहीं पा रहा था. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज पनिशमेंट फॉर सेल्फ हु रन अवे. मतलब जो गुलाम मास्टर से या किसी जगह से भाग जाते थे तो उनको किस तरह के पनिशमेंट दिया जाता था या दंड दिया जाता था. तो आंसर है द पनिशमेंट फॉर द सेल्फ हु रन अवे फ्रॉम देयर मास्टर वर थ्रोन इन फ्रंट ऑफ हंग्री लायंस. ओके. जो गुलाम अपने मास्टर से दूर भाग जाते थे, छिपकर दूर भाग जाते थे, बेसिकली उनको एक भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाता था. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द हंग्री लायन नॉट अटैक एंड्रोक्लिस इन द एरिना. जहाँ पर ढेर सारे लोग जुटे हुए थे वहाँ पर एंड्रोक्लिस जब भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाता है तो वहाँ पर वो शेर एंड्रोक्लिस को क्यों नहीं खाता है. तो आंसर है द हंग्री लायन डिड नॉट अटैक बिकॉज इट वाज द सेम लायन दैट ही हैड हेल्प्ड. ओके. क्योंकि वह एंड्रोक्लिस पे इसलिए नहीं अटैक करता है क्योंकि वह पहचान जाता है
कि जो एंड्रोक्लिस था उस शेर की हेल्प किया रहता है, या उसके जो पैर में कील लगे होते हैं उस गुफा में उसने हेल्प किया रहता है, तो वो पहचान जाता है, इसलिए उस पर वो अटैक नहीं करता है। हियर सी दिया गया है, थिंक एंड आंसर, आपको सोचने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन एनिमल हैज़ बीन काइंडर टू मी देन एनी ह्यूमन्स, ओके, व्हाई डिड एंड्रोक्लिस से सो, ओके, मतलब जो जानवर होते हैं इंसान से भी ज़्यादा वफादार होते हैं, ऐसा एंड्रोक्लिस ने क्यों कहा। तो आंसर है, एन एनिमल हैज़ बीन काइंडर टू मी देन एनी ह्यूमन सेड एंड्रोक्लिस बिकॉज द एनिमल आर मोर ट्रस्टेबल देन ह्यूमन, ओके। एंड्रोक्लिस ने ये बात इसलिए कहा क्योंकि जो जानवर होते हैं वो इंसान से भी ज़्यादा वफादार होते हैं, ओके। एंड इफ़ इन दैट सिचुएशन देयर वुड बी ह्यूमन्स देन दैट्स नॉट हैपन द सेम थिंग्स, अगर उस सिचुएशन में वहाँ पर अगर कोई आदमी होता, कोई ह्यूमन होता, तो उस तरह के घटना नहीं घटते हैं, ओके। यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ सेड दैट नो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ एवर वेस्टेड, हाउ डज दिस स्टोरी शो दैट, ओके। ऐसा कहा गया है कि अगर हम किसी पे दयालुता दिखाते हैं या किसी पे दयालुता करते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं जाता है, ओके, और वो हमारे लिए ही बेनिफिट होता है। तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस स्टोरी शो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट काइंडनेस ऑफ एनी पर्सन्स, ये स्टोरी हमें ये सिखाता है कि हमें किसी की भी दयालुता को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।